राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही पवित्र और पावन महीना चल रहा है, जो कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, जिसको भगवान विष्णु जी का भी महीना कहा जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान ने इन्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। तो इसीलिए ये महीना बहुत ही पवित्र और पावन है। इसमें हम जो भी पूजा पाठ, दान धर्म, पुण्य कर्म करते हैं वो सब दुगना हो जाता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मास में पूजा पाठ, दान धर्म करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। तो अधिक मास में जो एकादशी होती है, तो वो आज मैं उसी की कथा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो अधिक मास में एकादशी का व्रत किया जाता है वो पद्मिनी एकादशी है। तो अधिक मास में जो पद्मिनी एकादशी इस बार पड़ रही है वो 27 मई दिन बुधवार को पड़ रहा है। उस दिन थोड़ा सा ही है एकादशी, लेकिन जो एकादशी दशमी युक्त होती है वो एकादशी हम लोग नहीं करते हैं। जो एकादशी द्वादशी युक्त होती है उसी एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस व्रत को 27 मई को रखेंगे, दिन बुधवार के दिन। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और गाइस, इस एकादशी का व्रत हमें जरूर से करना चाहिए। इसमें बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और ये एकादशी 3 साल में एक बार आती है। तो इसलिए हमें इस व्रत को जरूर से रखना चाहिए। तो आइए हम इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी मैया की जय, गौ माता की जय, राधे कृष्ण की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास मौलद पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका क्या नाम है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजन की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश और आम्ल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उससे से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिका, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो, समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्राह्मण के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे चक्र शंख गदाधारी देव देवेश्वर जगन्नाथ, आप मुझे स्नान की आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र का जाप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के तत्पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करने के बाद मंदिर में जाकर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजन करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नित्य गान आदि करे। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास को शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य को निर्जला रहने में शक्ति न हो तो उसे जल पान या अल्प आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करके नाच गान करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजन करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में भगवान को बेल फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान, धर्म, पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और
यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बताया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुत्तसल्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्त्यावर्य ने रावण को अपने ही बंदी गृह में बंद कर दिया था। उसे मुनि पुत्तसल्य जी ने कार्यावर्त के विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी फूल सत्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मानवीय रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया, कार्यवर्त ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलसत्य जी बोले, हे नारद, पहले कार्यवर्त नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी, जिस उसमें से किसी भी को ऐसा राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्यों को भोग नीरस मालूम पड़ता है, उसी प्रकार उसको अपना राज्य पुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री भी हरिश्चंद्रा की पुत्री पद्मा अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमाद में पर्वत में चली गई। उस स्थान पर उन दोनों लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा का शरीर केवल हड्डियां रह गई थी। यह देखकर पद्मा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली, अधिक मास लौध मास में जो 36 महीने के बाद आता है उसमें 2 एकादशी होती है। इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके तत्पश्चात अनसुईया ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई गई विधि के अनुसार एकादशी व्रत और रात्रि को जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। पद्मा का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे पद्मे, मलमाद लौध मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि को जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा का अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्यवर्त उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन अर्जुन, मैंने अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधा कृष्ण की जय, तुलसी मैया की जय, गौ माता की जय, एकादशी व्रत की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गाइस, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग अधिक मास से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इससे रिलेटिव कोई भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उस तरह का वीडियो जरूर से लेकर आऊंगी। तो
आप सभी भक्तों को अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।